हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी मास्टर पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिंदी वर्ण विचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि पिछले पेपरों में ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 53 या फिर ऑप्शन डी 47। तो हिंदी वर्णमाला में 53 वर्ण होते हैं। पहले हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते थे। अब एक वर्ण और ऐड हो गया है जो कि कुछ इस तरह उल्टा एट करके लिखा जाता है। इसको विशिष्ट व्यंजन बोलते हैं। तो अब हिंदी वर्णमाला में 53 वर्ण हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 10, 11, 12 या फिर 13। तो स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। नेक्स्ट है, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33, 34, 35 या फिर 36। तो व्यंजन वर्णों की संख्या ऑप्शन ए 33 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अ किस प्रकार का स्वर है? दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत या फिर संयुक्त। तो अ ह्रस्व स्वर है, जिसे लघु स्वर भी बोला जाता है। निम्न में से कौन दीर्घ स्वर हैं? अ, ई, उ, आ। तो दीर्घ स्वर ऑप्शन डी आ सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, री किस प्रकार का स्वर है? दीर्घ, ह्रस्व, संयुक्त या फिर अनुनासिक। तो री जो है वो ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व को लघु स्वर भी बोलते हैं। इसमें 4 स्वर आते हैं, अ, ई, उ और री। ये चारों ह्रस्व स्वर में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ए और आई किस प्रकार के स्वर हैं? मूल स्वर, संयुक्त, ह्रस्व या फिर प्लुत। तो ए और आई संयुक्त स्वर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यंजनों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? उच्चारण स्थान, अर्थ, रूप या फिर प्रयोग। तो व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क वर्ग के व्यंजन कहाँ से उच्चारित होते हैं? ओष्ठ, कंठ, तालु या फिर मूर्धा। क वर्ग के व्यंजन कंठ से उच्चारित होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, च वर्ग के व्यंजन कहाँ से उच्चारित होते हैं? तालु, कंठ, दंत या फिर ओष्ठ। च वर्ग के व्यंजन ऑप्शन ए तालु से उच्चारित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ट वर्ग के व्यंजन कहाँ से उच्चारित होते हैं? दंत, मूर्धा, ओष्ठ या फिर कंठ। तो ट वर्ग के जो भी व्यंजन है वो ऑप्शन बी मूर्धा से उच्चारित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, त वर्ग के व्यंजन कहाँ से उच्चारित होते हैं? मूर्धा, तालु, दंत या फिर ओष्ठ। तो त वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो दंत, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, दंत से उच्चारित होते हैं। प वर्ग के व्यंजन कहाँ से उच्चारित होते हैं? कंठ, तालु, ओष्ठ या फिर दंत। तो प वर्ग के व्यंजन ऑप्शन सी ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। नेक्स्ट है, य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन हैं? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म या फिर संयुक्त। तो य, र, ल, व ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, श, श, स और ह किस प्रकार के व्यंजन हैं? अंतस्थ, स्पर्श, ऊष्म या फिर संयुक्त। तो श, श, स और ह ये चारों ऊष्म वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये चारों ऊष्म व्यंजन हैं। नेक्स्ट है, अनुनासिक वर्ण कौन सा है? क, ग, म या फिर त। तो अनुनासिक वर्ण है ऑप्शन सी म। नेक्स्ट है, महाप्राण व्यंजन कौन सा है? क, ग, ख या फिर द। तो महाप्राण व्यंजन ऑप्शन सी ख जो है वो महाप्राण व्यंजन है। और महाप्राण के अंतर्गत हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण होता है। नेक्स्ट है, अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? घ, झ, द और छ। तो अल्पप्राण व्यंजन ऑप्शन सी द जो है वो अल्पप्राण व्यंजन है। अल्पप्राण में हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवां वर्ण अल्पप्राण होता है। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? क, त, श या फिर म। तो संयुक्त व्यंजन ऑप्शन सी श
ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। हिंदी वर्णमाला में श, त्र, ज्ञ क्या कहलाते हैं? स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या फिर अयोगवा। तो हिंदी वर्णमाला में श, त्र, ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण MCQ जो कि हिंदी वर्ण विचार से संबंधित थे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हिंदी मास्टर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और आप हमें कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। आपको जिस भी टॉपिक पर प्रश्न चाहिए या वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।